अगर मैं आपको कहूं कि फिजिक्स के एग्जाम को 3 शब्दों में एक्सप्लेन करो कमेंट सेक्शन पे, तो वो शब्द क्या होंगे? कमेंट में बताओ। मेरे हिसाब से वो 3 शब्द होंगे दुख, दर्द और पीड़ा। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के एग्जाम और उसके बाद के रिजल्ट्स के बारे में। तो फिजिक्स का एग्जाम कुछ बच्चों के लिए बहुत मैनेजेबल था, कुछ बच्चों के लिए वो एक बहुत बड़ा शौक था और कुछ बच्चे तो अभी तक उस शौक से उभर नहीं पाए हैं। और सेट 3 वालों का हालात तो ऐसे थे कि जैसे कि लास्ट ओवर में बैट्समैन को 36 रन्स को डिफेंड करना हो। रिपोर्ट्स के हिसाब से सेट 1 सबसे आसान था और सेट 3 सबसे ज्यादा मुश्किल। एग्जाम के बाद पूरा का पूरा इंटरनेट बच्चों के रिएक्शंस और टीचर्स के व्यूज से भर गया था। कई बच्चों का यह मानना था कि जो पेपर था वो जेई लेवल का आया था। कई बच्चों का यह भी मानना था कि जो एमसीक्यूज थे वो सीबीएसई लेवल के थे ही नहीं और इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे कि उनको टाइम बहुत लग गया। कई के बच्चों का यह भी कहना था कि 1 मार्कर क्वेश्चन भी बनाने में बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा थे और डेरिवेशंस तो पूरे पेपर में कहीं दिखी ही नहीं। क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी बहुत टफ थी और कई क्वेश्चन को समझने में इतना देर लग गया जिसकी वजह से पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सीबीएसई पेपर आसान चेक करेगा? क्या चेकिंग लीनियंट होगी? क्या इससे आपके मार्क्स अफेक्ट होंगे? किस प्रकार से होंगे? और क्या अगर आपको ये पेपर मुश्किल लगा तो आगे आने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स में भी आपको डिफिकल्टी होने वाली है? अगर ये सारे सवाल आपके मन में चल रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक जरूर देखिएगा। अब इस साल के फिजिक्स के पेपर को पिछले साल के फिजिक्स के पेपर से आप थोड़ा सा कंपेयर करते हैं और देखते हैं लास्ट ईयर्स में सीबीएसई ने क्या डिसीजन लिए। अब ये तो रिएक्शन से क्लियर है कि टीचर और स्टूडेंट्स दोनों का ही मानना है कि इस साल का पेपर पिछले सारे सालों के पेपर से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। लास्ट ईयर यानी कि 2024 में बहुत सारे बच्चों ने पिटीशन फाइल करने की मुहिम भी शुरू की थी, जहां पर उन लोगों का कहना था कि पेपर बहुत लेंदी था, डिफिकल्ट था और बहुत सारे सवाल जेई लेवल के भी थे। लेकिन इस साल जहां तक मुझे लग रहा है, इस साल आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, पिछले सालों के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं पेपर के डिफिकल्टी लेवल से। जिस प्रकार पूरे नेशन में एक आउटक्राई देखने को मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 के पेपर ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और शायद आगे आने वाले सालों में भी। 2019 और 20 खासकर पेपर को लेकर भी बहुत हलचल थी। 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने ये पिटीशन फाइल की थी कि भैया पेपर जो है वो बहुत ट्रिकी आया है, जिसके हिसाब से सीबीएसई को लीनियंट चेकिंग करनी चाहिए। इस पिटीशन के हिसाब से बच्चों की बात को सुना गया और उस साल कुछ मॉडरेशंस किए गए थे चेकिंग में सीबीएसई के द्वारा, ताकि बच्चों को मार्क्स का ज़्यादा हर्जाना भुगतने को ना पड़े। 2020 में भी कोविड में सेम चीज़ देखने को मिली थी और उसको तो बैफलिंग कहा गया था, जहाँ पे अगेन सेम स्टोरी रिपीट हुई। पेपर मुश्किल आया, बच्चों ने पिटीशन फाइल करी और कहीं ना कहीं सीबीएसई के द्वारा लीनियंसी देखने को मिली। इन शॉर्ट, जब पेपर मुश्किल आया है, सीबीएसई ने कुछ ना कुछ मॉडरेशन की है, लीनियंट चेकिंग की है, ग्रेस मार्क्स दिया है और एवरेज मार्क्स को ठीक करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन इससे आपके बोर्ड के एग्जाम्स पे फर्क क्या पड़ने वाला है? तो भैया रिपोर्ट्स के हिसाब से जो एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 70 रहने वाले हैं वो 35 से 40 रहने वाले हैं। और अगर प्रैक्टिकल के मार्क्स को 30 आउट ऑफ 30 भी मान लिया जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी परसेंटेज मैनेजेबल बनने वाली, क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स मिला के 60 to 70% कहीं ना कहीं आप स्कोर करोगे, जो कि देखा जाए तो पेपर की डिफिकल्टी के हिसाब से सही है। लेकिन हाँ, लास्ट ईयर के हिसाब से ये एवरेज मार्क्स लोअर होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं सीबीएसई का एक अनरिटन रूल है कि पेपर डिफिकल्ट आएगा तो चेकिंग जो है वो लीनियंट होगी ही होगी। अब इतना ज़्यादा प्रेशर है मेरे हिसाब से बच्चों का, टीचर्स का, कि कहीं ना कहीं सीबीएसई को कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। कहीं ना कहीं बच्चों ने, टीचर्स ने ये तक डिमांड की है कि अगर ऐसा नहीं होता, यानी सीबीएसई के द्वारा चेकिंग लीनियंट नहीं होती है, तो लीगल एक्शन तक लेने की बातें हुई हैं। अब कहीं ना कहीं ग्रेस मार्क्स, लीनियंट चेकिंग ये बहुत रिलेटिव रहता है। अगर कहीं का सेट बहुत मुश्किल आया था तो वहाँ पे ग्रेस मार्क्स और लीनियंट चेकिंग थोड़ा बेहतर किया जाएगा, बट अगर कहीं का सेट आसान आया था तो वहाँ पे एवरेज किया जाएगा, जिसकी वजह से जो स्टेबल रिजल्ट है वो देखने को मिले। ये ना हो कि सभी को बराबर ग्रेस मार्क्स मिलने लग जाए और सभी की चेकिंग लीनियंट हो जाए, इवन दो उनका सेट भी आसान आया। तो एट लास्ट पैनिक मत करो, सबके लिए रिजल्ट बहुत फेयर होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर मेरा बोर्ड का एग्जाम अच्छा नहीं गया तो क्या मेरे एंट्रेंस एग्जाम, जेई नीट के एग्जाम पे अफेक्ट होने वाला है? तो इसका समराइज्ड आंसर है कुछ हद तक हाँ। देखो, अगर आपने नोटिस किया हो तो इस एग्जाम को मिनी जेई एग्जाम भी बोला गया, यानी बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो PYQs थे जेई के। लेकिन ये भी आपको जानना बहुत जरूरी होगा कि दोनों पेपर्स का फॉर्मेट बहुत डिफरेंट होता है। अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने पहले ही बोर्ड के एग्जाम में डिफिकल्टी फेस कर ली है, तो आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चल गए होंगे कि कहाँ आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपके जो पॉइंट, जहाँ पे आप स्ट्रेंथ आपकी अच्छी है, ये पॉइंट्स को बहुत कम रिवीजन की जरूरत है, इसको बहुत ज़्यादा रिवीजन की जरूरत है। अब बोर्ड के एग्जाम में अक्सर एनसीईआरटी बेस्ड आता था अभी तक तो, या फिर डिफिकल्टी लेवल बहुत कम होता था। लेकिन लास्ट 2-3 साल से देखने को मिल रहा है कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है और इस साल तो बहुत ज़्यादा था। और इस साल ऐसे सवाल आए थे जो आपकी सोच थी
वो एक प्रकार से आपकी जेई और नीट लेवल की होनी चाहिए थी। तो एक प्रकार से ये एग्जाम जो था वो एक वेकअप कॉल था। अगर ये एग्जाम आपको मुश्किल लगा तो ये पक्की बात है कि आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन, एंट्रेंस एग्जाम के जो टेस्ट होने वाले हैं वो आपके लिए डिफिकल्ट होने वाले हैं। तो अच्छी बात है कि आपने ये पहले ही कर लिया। क्यों? क्योंकि आपको आपके वीक पॉइंट्स पता चल गए, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता चल गए। मान लेते हैं आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं बना पाए, तो अब आपको उन पे जाकर डिटेल में बात करनी है। अभी मैं आगे जाके थोड़ा से पॉइंटर्स के बारे में बात करूंगा, बट लेट अस सपोज आपकी ऑप्टिक्स बड़ी स्ट्रॉन्ग रही तो भैया आपको उस पर थोड़ा कम मेहनत करनी होगी आपके एंट्रेंस एग्जाम से पहले। लेकिन आपको ये समझना होगा कि अब अगर बोर्ड में एनसीईआरटी के बियॉन्ड सवाल आ रहे हैं तो एंट्रेंस एग्जाम का लेवल हो सकता है थोड़ा और बढ़ जाए। तो क्या क्या बातों पे आपको ध्यान देना होगा? अगर आप जेई एस्पिरेंट्स हैं तो आपको जेई लेवल के न्यूमेरिकल्स पे अब और ज्यादा ध्यान देना होगा, और अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो आपको थियोरेटिकल कंसेप्चुअल सवालों पे ज्यादा ध्यान देना होगा, बिकॉज नीट में वो वाले सवाल ज्यादा आते हैं। पीवाईक्यूज और लास्ट ईयर के पूरे पेपर सॉल्व करो, वो गेम चेंजर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके बोर्ड के एग्जाम को एनालाइज करो, कहाँ आपकी गलतियां हुई हैं उसको रेक्टिफाई करो, क्योंकि वही गलतियां आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी होने वाली हैं। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिजिक्स के पेपर देने के बाद डिमोटिवेटेड सा फील कर रहे थे कि क्या उन्होंने गलत स्ट्रीम तो नहीं ले ली। तो आंसर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, इस साल का पेपर जेन्युइनली बहुत डिफिकल्ट था, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो पूरे नेशन वाइड डिफिकल्ट था। यानी सिर्फ आपको ये महसूस नहीं हुआ, सबको महसूस हुआ। लेकिन हाँ, ये बात आपको ध्यान देनी होगी कि आपको अगर जेई और नीट का एग्जाम देना है तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा। देखो 100% सिलेबस तो लगभग वही है, तो जहाँ पे आपको ध्यान देना होगा वो क्वेश्चंस बनाने पे होगा। तो एनसीईआरटी को सॉल्व बनाओ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और जहाँ भी लगे अपने मेंटोर से पूछो, डाउट पूछो, उनसे पूछो आप कहाँ पे अटक रहे हो। लेकिन होप लूज मत करो, बिकॉज सबके लिए पेपर डिफिकल्टी लेवल सेम था, तो ओवरऑल यहाँ पे एज सच कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लास्ट ईयर के एनालिटिक्स पे अगर हम लोग जाएं तो बहुत सारे बच्चों के बोर्ड के एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जेई और नीट क्रैक किया है और अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लिया है। तो होप लूज करने वाली बात नहीं है। आप सभी को आगे के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।